लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन का इनेकाद। वज़ीर आला मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मरियम नवाज ने नुमायां पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में डिग्रियां और गोल्ड मेडल्स तकसीम किए। कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर, असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिग्री हासिल करने के बाद घर पर ना बैठें। वज़ीर आला मरियम नवाज की तालिबात को नसीहत। बोली, ज़रूरतमंदों को होनहार स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कोशिश है आने वाले साल में 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तुलबा को दूं। आपको ये फ़ख्र होना चाहिए कि इस जंग को छिड़ने से अगर किसी मुल्क ने रुकवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, अल्लाह ताला का शुक्र है, तो वो पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में जहाँ पे तेल के जहाज़ रुक गए, ऑयल क्राइसिस आ गया, तेल की कीमतें आसमान पे चली गईं, और मुझे अंदाज़ा है कि आज तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के अवाम को भी तकलीफ़ है। लेकिन आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, एक एक मॉलिक्यूल जो ऑयल का उन्होंने प्रोक्योर किया। पाकिस्तान में ऑयल की शॉर्टेज नहीं होने दी। मुझे लिखी हुई तकरीर करने का शौक नहीं, दिल की बातें करना चाहती हूँ। मर्दों से मुकाबला करके आगे आना कोई मामूली बात नहीं। नून लीग मर्दों की सियासी जमात थी, लेकिन मैंने जगह बनाई। ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पहले ख़वातीन अगली सफ़ों में नहीं थीं। पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोल डीजल का बहरान पैदा नहीं होने दिया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का अमन और अमान मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। उनके कहने पर मेडिकल में चली तो गई, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने कहा जो करना है करो। फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला का ताल्लुक लाहौर कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी से है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बतौर वज़ीर आला यहाँ खिताब करूँगी। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में खिताब। महफूज पंजाब मेरी अव्वलीन तरजीह है, वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में बोली, मैं ऑनलाइन हरासमेंट पर पूरा सिस्टम बना रही हूँ। इसको मैं बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ। माँ बाप बच्चों की हिफाजत के लिए पाबंदियाँ लगाते हैं। मैं माँ बाप को कहती हूँ कि जब कोई बच्ची आपके पास हरासमेंट की शिकायत लेकर आए तो आप उसका साथ दें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बुनियानुल मरसूस और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पूरी दुनिया ने अमन के लिए हमारे कलीदी किरदार को तस्लीम किया है। पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है, जिसकी बड़ी मिसाल अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में हमारी सालसी है। पूरी कौम मुतहद है और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब का कम एनरोलमेंट वाले कॉलेजेस आउटसोर्स करने का फैसला। सरकारी कॉलेजेस के आउटसोर्सिंग के लिए नई जामी पॉलिसी तैयार कर ली गई। 100 से 150 तलबा की तादाद वाले सरकारी कॉलेजेस को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। पंजाब भर में कम एनरोलमेंट रखने वाले सैकड़ों सरकारी कॉलेजेस की निशानदही मुकम्मल। 300 से ज़ायद कॉलेजेस आउटसोर्सिंग की इब्तिदाई फहरिस्त में शामिल कर लिए गए। आउटसोर्सिंग मंसूबे को बाकायदा तौर पर कॉलेजेस ऑफ एक्सीलेंस का नाम दे दिया गया। कम एनरोलमेंट वाले कॉलेजेस के उस्ताद और अमले के हवाले से भी हिकमत अमली तैयार।
महकमा तालीम का स्कूलों में 1 माह के लिए समर कैंप्स की इजाज़त देने का फैसला। समर कैंप्स की इजाज़त गर्मी की छुट्टियों के आगाज से ही दे दी जाएगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं समर कैंप्स के औकात सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक होंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद स्कूलों में हफ्ता की छुट्टी खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने में शेर, कम करने में हेर फेर। ट्रैफिक वार्डन शहरियों को पुराने कवानीन के तहत जुर्माने करने में मसरूफ। मोटरसाइकिल और रिक्शे के जुर्माने को 2000 से कम करके 1000 किया गया था। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नए कवानीन का मुसव्वदा नहीं मिला, जैसे ही आएगा अमल दरामद शुरू होगा। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म के हवाले से अच्छी खबर। 2 बरस बाद पुलिस मुलाजमीन को ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म रवा माह से मिलना शुरू होगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2,18,000 यूनिफॉर्म की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनी को दिया गया। 4700 रुपए फी यूनिफॉर्म। टी शर्ट का कॉन्ट्रैक्ट 1300 रुपए में दिया गया। 27 मई को 25,000 वर्दियां, 30,000 से ज्यादा टी शर्ट्स की पहली खेप मौसूल होगी। लाहौर और गिरदरवा में आज और कल बारिश का इम्कान। पीडीएमए की शहरियों को बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी रहने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत का ईद उल अज़हा से कबल सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें और पेंशन पेशगी अदा करने का फैसला। वजारत खजाना ने मई 2026 की तनख्वाहों और पेंशन की कबल अज़ वक्त अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22 मई को अदायगियाँ की जाएंगी। वजारत खजाना के मुताबिक ईद उल अज़हा 27 से 28 मई 2026 को मुतवक्के है। लाहौर में बनने वाले 13 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर को रिचार्ज न कर सके। शहर में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा शहर के एक्वाफायर के लिए सूदमंद साबित न हो सका। बारिशों का पानी वाटर टैंक्स में महफूज तो किया गया, मगर एक्वाफायर रिचार्ज न हो सका। वास्ता इंतजामिया के मुताबिक नए बनने वाले वाटर टैंक्स के साथ ड्राई वेल बनाए जा रहे हैं। वेल के जरिए एक्वाफायर रिचार्ज करने का अमल सुस्त है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के बढ़ते कदम। वजीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन रवा माह आज़रबाईजान में वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगे। सूबाई वजीर बिलाल यासीन से डीजी फाटा सिकंदर ज़ीशान की मुलाकात। वर्ल्ड अर्बन फोरम के दौरान सरमायाकारों से मुलाकातों के शेड्यूल का भी जायजा लिया। बिलाल यासीन का कहना था शहरी आबादी में इजाफे के तनाजुर में सस्ते और मायारी घरों की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक, चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तारिक सुबहानी समेत दीगर की शिरकत। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने इक़्तिदार संभालते ही लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तैयारी के लिए कमेटी बनाई। महकमा बल्दियात ने हदबंदी का अमल मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन का असनाद की तस्दीक का सिस्टम ऑनलाइन करने का ऐलान। HEC ने डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम को जदीद ऑनलाइन निज़ाम में तब्दील कर दिया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर नियाज अहमद के मुताबिक तलबा को अब असनाद की तस्दीक के लिए HEC दफातर जाने की ज़रूरत नहीं। दरखास्तें 24 घंटे HEC ई सर्विस पोर्टल पर जमा करवाई जा सकती हैं।